दरअसल यदि उस रात होटल में, लाचुंग के होटल में, यदि सुप्रिया रात को जगी नहीं होती तो शायद ये कहानी मैं आपके सामने रख नहीं पाता। और जब हम लोग आहट देखते थे, फियर फाइट देखते थे तो डर लगता था, पर ऐसा नहीं लगता था कि भाई ऐसा सही में हो सकता है। लेकिन जब इस ट्रिप पे हमने अनुभव किया तो लगा कि नहीं यार, सच में पैरानॉर्मल चीज होता है, भूत होता है या साया होता है, ऐसा देखने को हम लोग को मिला। दरअसल मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। दरअसल 5 लोग हम लोग निकले थे पटना से, ट्रेन बैठे, यहाँ से गए हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी, वहाँ से हम लोग गए सिक्किम गैंगटॉक, गैंगटॉक से हम लोग चल जाना था नॉर्थ सिक्किम। दरअसल गैंगटॉक घूमने के बाद हम लोग क्या हुआ, नॉर्थ सिक्किम की ओर रवाना हो गया। हम लोग 5 दोस्त, जिसमें लड़का लड़की दोनों लोग मिक्स थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम लोग लड़के थे या सिर्फ लड़कियां थी। तो क्या हुआ कि हम लोग गैंगटॉक घूमते हैं और उसके बाद 8 घंटा का ट्रैवलिंग आपको लगता है यहाँ नॉर्थ सिक्किम, गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम जाने में। तो हम लोग को जाना था लाचुंग और लाचेन, ठीक है। तो लाचुंग में बर्फ, क्या बोलते हैं, पत्थर गिरने के कारण वो रास्ता बंद हो गया था, इसलिए हम लोग को स्टे करना कहाँ करना था, लाचेन में। और लाचेन और लाचुंग का दोनों को मैं बता देता हूँ। दरअसल एक पॉइंट है, इधर ये रास्ता जाएगा आपको लाचुंग के लिए और ये रास्ता जाएगा लाचेन के लिए। तो हम लोग लाचुंग में चले गए। लाचुंग में जाने के बाद वहीं स्टे किए, होटल में कहीं घूमने उस दिन नहीं जाना था। उस दिन गए, लेकिन 8 घंटा का जो ट्रैवलिंग था तो सबका स्थिति गंभीर हो गया था। गंभीर इन द सेंस वोमिटिंग आ रहा था, किसी को डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग सुबह ही उठ कर चले गए थे, आपको गाड़ी में बैठ गए। तो 8 घंटा बहुत ज़्यादा जर्नी होता है, एक शेयरिंग सुमो में बैठ के जाना था, तो स्थिति सबका गंभीर था। हालांकि उसमें हमारी एक दोस्त थी सुप्रिया, उसका स्थिति कुछ ज़्यादा गंभीर हो गया। वो रात में खाना भी नहीं खाई और थोड़ा सा खाकर सो गई। और खाना किस टाइप में होटल में देता है आपको पता ही है। लेकिन बात यहीं शुरू होता है, बहुत सब जो लोग थके हुए थे वो लोग तो सो जाते हैं, मैं भी सो जाता हूँ। सिर्फ एक सुप्रिया जगी रहती है और उसकी एक दोस्त जगी रहती है, अनामिका। अनामिका अपना बात कर रही होती है फ़ोन पे, 10-11 बजे होते हैं, और मैं भी सो गया, सब लोग सो गए। एक पे 3 लोग, एक बेड पे 3 लोग, एक बेड पे 2 लोग, ठीक है। और एक होटल है, होटल में ये बाथरूम है, सब कुछ वहीं पे। तो क्या होता है, सोने के बाद बीच में सुप्रिया का तबीयत खराब होता है। वो हमको जगाती है, बोलती है कि मेरे को इनो दो, पेट में खराब, पेट का स्थिति गंभीर है। मैं उठकर उसको इनो देता हूँ। इनो पिलाने के बाद, इनो पीने के बाद वो होटल के कमरा में ही वो टहलने लगती है। टहलते टहलते जब होटल का गेट, ये क्या मान लीजिए बाथरूम का गेट है, यहाँ पे हम लोग का बेड है, इधर साइड बाथरूम का गेट है, वो क्या कर रही थी, बार बार आके गेट को लगा रही थी। जब, और ये टहलने का इलाका आपको, वो टहल रही है, घूम रही है, लेकिन वो जब बाथरूम का गेट बंद करके टहलने जाए, फिर रिटर्न यहाँ पे आए, एक कंप्लीट करे तो देख रहे गेट खुल गया है। 2-3 बार उसके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद वो थोड़ा सा डर उसको महसूस हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। कुछ देर बाद उसको एहसास हुआ, जब वो ये बाथरूम का गेट इस राउंड पे बाथरूम के पास आई तो रूम के इस कॉर्नर पे उसको दिखा कि कोई साया खड़ा हुआ है, आदमी का साया। और हम लोग सब सोए हुए हैं, किसी को कोई पता नहीं कि ऐसा हो रहा है उसके साथ। वो देखी और डर उसके अंदर इतना खतरनाक बैठ गया कि आकर हम लोग के बीच में सो गए, घुड़मुड़ा के उसको, मतलब इन द सेंस पकड़ कर अपने दोस्त को। यहां से खेल शुरू होता है दोस्त। सुबह का टाइम होता है, हम लोग को किसी को नहीं बताया गया कि ऐसा ऐसा कांड हुआ। सुबह में हम लोग को निकलना था, नॉर्थ सिक्किम के ऊपर 0 पॉइंट शट जाना था। हम लोग सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, हम लोग 5-6 लोग। जब 6 लोग हम लोग बैठते हैं गाड़ी में, उसके बाद क्या होता है कि एक का ग्लव्स छूट जाता है। ठंडी जानते हैं कितने खतरनाक है। एक का ग्लव्स छूट जाता है और ऑक्सीजन वाला मास्क छूट जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर छूट जाता है। तो खुदा न खास्ते क्या होता है कि मैं पहले जाकर बैठ जाता हूँ, 4 लोग पहले, 5 लोग पहले जाकर बैठ जाते हैं। और जो छठा, जो सुप्रिया थी, जिसने रात को ये अनुभव किया था, उसको मौका मिलता है। वो क्या बोलते, वो बाहर रहती है, तो सब बोलता है जॉन प्लीज प्लीज तुम लेकर आ जाओ। तो होटल से जहाँ पे हम लोग का गाड़ी लगा था, उसका डिस्टेंस आई थिंक कि मतलब कि बाय वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट का रास्ता था, एक तरह से बोल सकते हैं। और होटल का हम लोग 2nd-3rd फ्लोर पे थे। 3rd फ्लोर पे मतलब कि वहाँ था ऑक्सीजन सिलेंडर बोल दिया जाए, और ये मास्क था, सॉरी ग्लव्स था। उसको, सुप्रिया को बिल्कुल भी याद नहीं है कि हमारे साथ रात में क्या हुआ था। यदि सुप्रिया को याद रहता
तो सुप्रिया होटल में अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाती। वो अकेले जाती है, बाकायदा आपको चाबी और वो लेकर आती है, ग्लव्स लेकर आ जाती है, दौड़ कर जाती है, दौड़ कर लेकर आती है। हम लोग चले जाते हैं, 0 पॉइंट घूमते हैं और कौन यांतुंग वैली घूमते हैं, 2-3 जगह घुमाकर ले आता है हम लोग। अब कहानी सुनिएगा, मेन दरवाजा के पास क्या होता है। सुप्रिया ने गेट खोला। जब सुप्रिया ने गेट खोला तो एंट्री होती है मेरी, सुप्रिया और एक और दोस्त की। उसकी जब तीनों की एंट्री होती है और 2 लोग और भी थे, लेकिन हम लोग तीनों को एक ऐसा स्मेल आता है ना, समझिए वाइन गिरा हुआ है, शराब वहां पे गिरा हुआ है, इस टाइप का स्मेल आता है, पूरा खतरनाक लेवल पे। और ऐसा मानिए कि बगल में तुरंत भर में शराब पीकर कोई उठा हो इस टाइप में, या शराब का शीशी टूटा हुआ हो। लेकिन हम लोग 6 में से कोई भी शराब पीने वाला नहीं था। फिर भी हमको लगा कि हो सकता है कि जो पिछले बार जो रूम में स्टे किया होगा उसका बोतल छूट गया होगा, टूट गया होगा। देखते हैं झुक कर, कुछ नहीं दिखा हमको। फिर हमने बाकी लोग का बैग वैग देखा कि भाई क्या है, कुछ वहीं बोतल वोतल कोई रखा है क्या, पता नहीं। बाकी लड़का लोग जानते ही हैं पी ही लेता है, लेकिन हमने अपने स्तर पे चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला आपको। लेकिन वही 5, 7, 10 मिनट बाद क्या होता है, वो शराब का जो स्मेल था वो आना बंद हो जाता है। और सब लोग वहां, हम लोग को आकर तुरंत हमें कपड़ा चेंज करके खाना खाकर निकलना था लाचेन। लेकिन होता क्या है, होता यह है बाकायदा 6 लोगों में 1 लोग सुप्रिया का और सुप्रिया का दोस्त का और एक और 3 लोग का स्थिति गंभीर, बहुत खराब स्थिति, और 3 लोग ठीक ठाक रहते हैं, जिसमें मैं, एक और दोस्त और एक और, 3 लोग ठीक रहते हैं और 3 लोग का स्थिति गंभीर रहता है। लेकिन होटल पहुंचते पहुंचते 10-15 मिनट के मतलब कि बैठने के बाद, फ्रेश होने के बाद क्या होता है, बाकी 2 लोगों का तबीयत ठीक हो जाता है। बच जाता है बस एक, सुप्रिया, जिन्होंने रात को जो वो इमेज देखी थी, शैडो देखी थी जिसमें, उसका स्थिति गंभीर। वो खाना खाने के लिए भी नहीं उतरती है नीचे। हम लोग 5 लोग नीचे जाते हैं, बाकायदा खाना वाना खाते हैं। वो बोल देती है कि हमारा खाना कृपया लेकर ऊपर आ जाए। और उसको क्या है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उसको चाट दिया है, दबा रहा है, कोई उसको उठने नहीं दे रहा है। आप बोलेगा कैसे? दरअसल क्या हुआ कि हम लोग 5 लोग जो है ना, गेट को लॉक करके चले जाते हैं होटल में, सॉरी नीचे खाने के लिए। खाना खाकर आते हैं, मेरे को खाने में लेट हो गया तो बाकी 4 लोग जाते हैं, गेट खोलने की कोशिश करते हैं, गेट उन लोग से नहीं खुलता है। उन्होंने सुप्रिया को आवाज दिया, सुप्रिया जग रही हो, देखो गेट नहीं खुल रहा है, लेकिन सुप्रिया का आवाज निकल ही नहीं रहा है मुंह से। आप समझ सकते हो कि कितना खराब स्थिति था। लेकिन कुछ देर बाद जब मैं वहां पहुंचता हूं उस गेट के कमरे के सामने, और एक चीज और, अच्छा, गेट के कमरे के सामने, तो वो सडनली वो जैसा कि वो बताए कि हम उठे हैं, किसी तरह हिम्मत उठाकर फोन रिसीव किए हैं, इतने देर में हम जाके ताला खोले हैं, ताला खुल जाता है। सुनिएगा, उसके बाद हम लोग एंट्री लेते हैं बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है, रूम में बैठते हैं, बाकायदा बातचीत होता है। उसके बाद और जो टूरिस्ट था, शाम हो जाती है, ढल जाती है, कुछ लोग एक नींद ले लेते हैं। शाम जब हो जाती है 7-8 बज जाते हैं, तो फिर से हम लोग नीचे जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं खाने होने के लिए होटल के नीचे। बाकायदा वो भी जाती है, खाती है। अभी तक सुप्रिया ने हमें अपनी रात की कहानी नहीं बताई थी, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, उसमें 2 टूरिस्ट रहता है, कहाँ का, असम का, उनसे बातचीत होता है। उसके बाद हम लोग उसके साथ रूम में आते हैं, हमारे रूम में उन लोग आते हैं, अच्छे से माहौल बनता है, थोड़ा सा बातचीत का। जब उन लोग चला जाता है और जब हम लोग सोने का टाइम हो जाता है, 11-12 बज जाता है, क्योंकि सबको सुबह उठ के निकलना है। इसी बीच क्या था कि जो लाचेन जाने का प्रोग्राम था वो हम लोग जा नहीं पाते हैं। और जब लाचेन जा नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि सुप्रिया का हिम्मत टूट गया था, बाकी सब हिम्मत कर लिए थे कि चलो चल लेते हैं। हम लोग का टूर खराब हो गया यहीं पे, सुप्रिया को निकलने नहीं दे रहा था होटल से। आप बात समझिएगा, जिस तरह का माहौल था, सबका तबियत ठीक है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट थे लोग, सबका थकान था, क्या बोलते हैं, वोमिटिंग आ रहा था, लेकिन सब लोग आधा घंटे 1 घंटे में फ्रेश हो गए थे कि चलो अब लाचेन चलते हैं। लाचेन का वहां से 3 घंटा लगता है, हम लोग 4 बजे निकलते तो 7 बजे तक लाचेन पहुंच जाते हैं। और गुरदुम्बर लेक जाना था सबको, गुरदुम्बर लेक घूमना था।
लेकिन अनफॉर्चुनेट हम लोग जा नहीं पाते, उसी दिन स्टे करते हैं। अब जो असम का टूरिस्ट जो था, उन लोग को तो सुबह निकलना है 6 बजे, तो उन लोग 11 साढ़े 11 बजे हम लोग के रूम से निकल जाता है, बाकायदा अपने रूम में चला। उसका रूम जो था हमारे रूम के जस्ट बगल में था, और यहीं से कहानी शुरू होती है दोस्तों। जब वो चला जाता है, जब हम लोग बेड पे जाते हैं सोने के लिए, इसी बीच सडनली सुप्रिया के माइंड में स्ट्राइक करता है कि अरे यार, कल रात वाला घटना तो इन लोग को बताया ही नहीं। घटना कैसा? घटना जो उसने साया को देखा था, जिसने होटल, देखिए देखिए, यू विल नॉट बिलीव, मेरा रोंगटा खड़ा होगा। मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ी देर में। देखिए, मैं कहानी बता रहा हूं, ये रोंगटा आपको खड़ा होते दिख रहा है, देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सच्ची घटना है जो हमारे साथ हुआ है। दरअसल होता है क्या है, जब जब 11:30 12 बज जाते हैं, तो वो कहानी बताना शुरू करती है कि देखो, हम लोग के साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ था कल। अब हम सोच रहे कि भाई यार, तेरे साथ ऐसा घटना हो गया तो तुम लोग पहले क्यों नहीं बताई? सुप्रिया बोली कि हमको याद ही नहीं था। अब तो हम लोग की जो फटी हालत, मतलब जो बोलते हैं ना, देखिए ना, अब मैं आपको बता तो रहा हूं कि ऐसा स्थिति देखिए, रुआ का हालत। अब हम लोग 6 लोग जो थे वहां उस कमरे में, स्थिति गंभीर, ऑल आर पिन ड्रॉप साइलेंट। और बगल में नदी गुजर रही थी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का आवाज ही नहीं आ रहा। जब से कहानी शुरू हुआ, उसके बाद हम लोग का तो डर का माहौल। जो 6 लोग थे, उस जो 3-3 करके सो रहे थे, एक बेड पे आ जाते हैं, आप समझ जाइए। इतना डर का खौफ था कि 6 लोग अलग 2 बेड पे जो सो रहे थे 3-3 करके, सब एक बेड पे आ जाते हैं, एक ही बेड पे बैठते हैं, और रात भर हनुमान चालीसा बजाना पड़ता है हम लोग को। रात भर हनुमान चालीसा बजाकर बैठे होते हैं, और सबको था ये कहना कि भाई कोई रात भर सोएगा नहीं। आप लोग को लगेगा भांगड़ का, फलना का, ढकना का हॉरर स्टोरी आप सुनने होंगे, लेकिन ये कहानी जो हम लोग के साथ व्यतीत हुई, वो कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई इसमें इफ एंड बट, बहुत पुराना कहानी नहीं, महज 10 दिन का अंतराल का मैं कहानी आपको बता रहा हूं। वही नॉर्थ सिक्किम का लाचुंग के होटल का। दरअसल क्या होता है, रात भर हम लोग इसी तरह बगैर हनुमान चालीसा या बात विचार कर करके, और जो सुप्रिया पे जो अटैक था, उसको हर वक्त उस रात भी लग रहा था कि कोई ना कोई कमरे में है, कमरे में है, कोई टहल रहा है। लेकिन हम लोग को, झूठ क्यों बोलूं, लेकिन जो हम लोग 5 लोग, बकायदा 5 लोग थे, हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा था, बस सुप्रिया को दिख रहा था। हालांकि सुप्रिया ने, आपको मैं बता दूं, रुद्राक्ष भी पहनी हुई थी सुप्रिया, और एक क्या बोलते दुर्गा माँ का वो भी पहनी हुई थी, लेकिन हम लोग को नहीं, उसको सुप्रिया को दिख रहा था बार बार। और एक चीज और क्या दिखा, बहुत देर बाद क्या हुआ कि जो खिड़की था होटल का, कॉरिडोर वाला खिड़की, उस बीच में पर्दा लगा हुआ है, लेकिन कॉरिडोर के बाहर चल रहा है कोई। आप समझ सकते हो कितना खतरनाक। वो सुप्रिया रोए जा रही, रोए जा रही, लग रहा है कि नहीं होता है जैसे कि प्राण त्याग देगी आदमी, इस टाइप में स्थिति हो गया था। हालांकि बहुत हम लोग उसको ढाढ़स दे रहे हैं, उसको संतावना दे रहे हैं कि भाई टेंशन मत ले, हम लोग यहीं पे हैं, दिस दैट। लेकिन लड़िएगा किससे? इंसान से ना, भूत से कोई लड़ता है, पर क्या बोले, झूठे बोला जा रहा है। और मैं एक बता देता हूं, किसी को टॉयलेट करने जाने का हिम्मत नहीं है, ये समझ जाइए। इतना खराब स्थिति सबका हो चुका है। बगल में ही वॉशरूम है, लेकिन कोई जा भी रहा है तो वॉशरूम का गेट खुला रख रहा है, उसके बाद वॉशरूम जा रहा है, और कोई वहां पे खड़ा रह रहा है कि नहीं भाई खड़ा रहो तब जाके जाएंगे। और उस रात सुप्रिया का हालत यदि आप देख लेते तो आपकी हालत गंभीर हो, तो उसके आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था, हर वक्त वो रोते जा रही थी। लग रहा था उसका चेहरा उतर गया था, पानी, चेहरा का जो लाइटनेस होता है, सुप्रिया का जो चेहरा चमकता था, वो लाइट एकदम, क्या बोले हम आपको, खत्म हो गया था। बेचारी कांप रही थी, हम लोग रोक रहे थे कि मत रो मत रो। एक हम लोग के ग्रुप में खुदा ना खास्ता एक बहुत अच्छा पंडित जी भी थे, पंडित, और बहुत अच्छा उनका कास्ट था, मतलब कास्ट सॉरी, बहुत अच्छा नॉलेज था, मतलब इस सबको रिलेटेड। तो वो बार बार बोल रही हैं कि आप लोग इसका डिस्कशन, इसको शांत करवाया जाए, इसको किसी तरह आप लोग रात भर 3 बजे तक कम से कम आप जगिए। बाकी सबके नींद तो इतना खतरनाक आ रहा था, मैं आपको बताऊं, सबका आंख मटपट आ रहा है। उसके बावजूद पंडित जी के कहने के कारण हम लोग जगे हुए रहे, पंडित दोस्त के कारण जगे हैं। 3 बजे तक तीस्ता नदी जो बगल से क्रॉस कर रहा था, उसका एक बूंद आवाज नहीं आया, शांति था एकदम तीस्ता नदी में। लेकिन जिस तरह 3 बजा,
तीस्ता नदी का जो आवाज दिन में आ रहा था वही आवाज आना शुरू हो गया। बताइए 12 से 3 का जो टाइम था, हम लोग को रूम में लग रहा था भाई यार काहेला घूमे आ गए यार, जान बची तो लाखों पाए। लेकिन मैं बाहर से होटल देख के आता तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। कुछ लोग बोलेंगे कि होटल खराब होगा, होटल हॉरर दिख रहा होगा, अंधेरा रूम होगा, लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, बाहर से आप होटल एक दिखेगा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हॉरर हो। बकायदा एयर आ रहा था, बकायदा सनलाइट आने की भी सुविधा थी, सामने से नदी बह रही थी। 3 बजे तक हम लोग अस्त व्यस्त, मान समझिए कि हम लोग जिंदा हैं, समझिए वो भगवान की कृपा थी और वो पंडित दोस्त का क्या बोलते जो हिम्मत दे रही थी, उसके कारण हम लोग जिंदा थे, या जिंदा आपके सामने हम बात कर रहे हैं। ये स्थिति हो गया था। इसके बाद क्या होता है, 3 बजे तक बाकी 2 लोग को इतना खतरनाक नींद आता है कि वो लोग सो जाते हैं। हम लोग बच जाते हैं 4 लोग, और जो सुप्रिया डर रही थी उसको बोलते हैं तुम कोशिश करो सोने का। देखिए कहा जाता है कि 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो हम लोग लगा कि नहीं भाई अब तो ठीक हो गया माहौल, अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 2 लोग, हम लोग 2 लोग सो गए, 4 लोग हम लोग जगे हुए थे और एक ही बेड पे सब सो रहे हैं, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से हॉरिजॉन्टल, एक पे एक पैर रखकर किसी तरह सो रहे हैं। उसी बीच क्या होता है कि एक लड़की जो थी, एक और गर्ल्स थी, उसको तुरंत भर में दिख जाता है। पहले सुप्रिया डरी हुई थी, अब कौन डर गई, अब डर गई, नाम लेना अंजलि, नाम थोड़ा चेंज है, अंजलि भी देख कर डर गई। अब अंजलि देख कर डर गई, वो किसी को नहीं बोल रही, वो चुपचाप मुंडी अंदर की, सर अंदर की और रख के सो गई। और हमको लोग को समझ ही में नहीं आ रहा है कि अंजलि तो ठीक ठीक एकदम फ्रेश थी, कुछ हुआ नहीं था, वो क्यों सो गई। किसी तरह फिर से हम लोग बैठे और उठाए दोनों को कि भाई तो लोग उठ जा, रात भर की बात है, सुबह झोला उठा के चल देंगे हम लोग। लेकिन मैं आपको क्या बोलूं, किसी न किसी तरह 4:30 हो गया, इस उठाते बैठा के बात उठ किए। इतने देर में जब सोने गए, एकदम आंख एकदम टपटपा रहा था, ड्राइवर आकर नॉक नॉक, चलिए लाचेन थी यहाँ यातुंग वैली फिर से घुमा देते हैं। हम बोले भैया यातुंग और 0 पॉइंट लाचेन छोड़िए, हमको गैंगटॉक में पहुंचाइए, गैंगटॉक पहुंच जाएंगे जिंदगी रिटर्न हो जाएगी। तो वो बोला क्या बात है भैया बताइए। तो मैं उनको क्या बताऊं, उनके उसके बाद हम बोले कि अभी नहीं बता सकते, यहां से होटल से जब चेकआउट करेंगे उसके बाद सब आपको कहानी रास्ते में बताएंगे। 8 घंटा का हम लोग का पास टाइम रहता है। उसके बाद जब हम लोग होटल में चेकआउट करने के समय देखिएगा कितना कितना ब्लंडर हुआ है, रोकने की कितनी कोशिश की गई है। जो सुप्रिया थी उसका जो बाथरूम के गेट से ये जो है ना उंगली दब जाता है, बाथरूम हो जाती है सुबह में, उसका ये उंगली चढ़ जाता है, लगता है कि एकदम तुरंत तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, हाथ में तो उसको फर्स्ट एड देना होगा, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लेकिन दिक्कत, पहला दिक्कत ये आया। दूसरा दिक्कत क्या हुआ बताइए। दूसरा दिक्कत ये हुआ कि एक का कपड़ा ही नहीं मिल रहा था, और वो पता कहां था, बेड के नीचे था। आप समझ सकते हो कि कितना डरावना पल। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा, ड्राइवर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो हिम्मत के साथ हम लोग के साथ कपड़ा खोजा है, बच्चे को वो रैप किया, क्या बोलते हैं, उंगली को रैप किया, और उसके बाद उसकी स्थिति थोड़ा ठीक हुई। तो वहां से हम लोग निकले हैं गैंगटॉक के लिए। आज हम जिंदा हैं तो समझिए, वो बच्चे यदि सो गई होती तो समझिए कि हम लोग के साथ क्या हो जाता उस रात। कुछ भी हो सकता था, लिटरली मैं बता रहा हूं। और ये किसी का कहानी नहीं है, हमने जो फील किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो हमारे ग्रुप ने फील किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पॉलिटिक्स का मैं वैसे वीडियो में डालता हूं रेगुलर बेसिस पे, आप देखिएगा, लेकिन ये कहानी आपको लगा कि हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया। इसीलिए कहीं भी जाइए तो होटल जरूर देखिए निगेटिव पॉइंट कुछ आ रहा है कि नहीं, कुछ निगेटिव वाइब्स तो नहीं आ रही है। निगेटिव वाइब्स आ रही तो पैसा लगा हो उसके बावजूद उस होटल को चेकआउट कर दीजिए। जो पहले हम लोग फेयर फाइल्स में देखते थे, जो आहट में देखते थे, ऐसा घटना हमारे साथ हो गया तो हम इसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं।
कुछ लोग को विश्वास नहीं होता कि भूत प्रेत सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ये घटना के बाद हमारे जो 5-6 लोग मित्र थे उनको विश्वास हुआ। हालांकि तो मेरे को तो पहले ही विश्वास था। मैं क्या बोलूं, मतलब क्या बोलूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भगवान को, भाई बच गए उस दिन। चलिए, ये जो सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।